नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 3D के लिए हम पढ़ रहे थे। 2 क्लास हो चुकी है, आज इसका पार्ट 3 है। तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कि पहला क्वेश्चन है, 3 सेमी भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब कोई बड़ा घन है, 3 सेमी का है, तो उसको पिघला करके 1 सेमी भुजा वाले कितने घन मिलाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। देखो, जो पहले घन का आयतन होगा वो बाद में भी जो आयतन होगा घन का वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो घनों की संख्या मान लो n है। घनों की संख्या कैपिटल N है। अब देखो, घन का जो पहले का आयतन और घन का जो बाद का आयतन वो बराबर रहेगा। अगर पहले का आयतन है उसमें मैं बाद वाले आयतन से क्या है, वॉल्यूम से क्या डिवाइड कर दूं तो घनों की संख्या आ जाएगी। तो 3 सेमी भुजा वाले घन का आयतन सेमी भुजा वाले घन का आयतन बटे 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। 1 सेमी भुजा वाले घन का आयतन। देखो, घन का आयतन क्या होता है, जो साइड होती है उसकी क्यूब होती है। तो घनों की संख्या तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, जो ए की क्यूब, जो साइड की क्यूब होता है, और दूसरे घन का आयतन क्या है, A2 की क्यूब, ठीक है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 1 गुणा 1 गुणा 1। तो ये क्या आ जाएगा, घनों की संख्या कितनी आएगी, 3 3 9 या 27। तो वो घन कितने थे, 3 सेमी वाले से 1 सेमी के बनाएंगे तो 27 घन बना सकते हैं। तो n का मान क्या आ गया अपना, 27। आंसर क्या हुआ अपना, 27, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 सेमी आधार व्यास वाले किसी बेलन में कुछ पानी है। इसमें 20 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला डाला जाता है। तो बेलन में पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, 60 सेमी क्या है, आधार व्यास है। डायमीटर क्या है बेलन का डायमीटर क्या है अपने पास, व्यास बराबर 60 सेमी। बेलन का व्यास 60 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, की त्रिज्या मतलब रेडियस कितना होगा भाई, 30 सेमी हो जाएगी। बेलन की त्रिज्या क्या है, 30 सेमी हो गई। अब ये कह रहा है इसमें एक 20 सेमी त्रिज्या का गोला डाल दिया जाता है। तो जो बेलन का में जो बर्तन था उसमें पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो गई, मतलब तो क्या करेंगे अपन, जो बेलन का पहले का आयतन है बेलन का और जो गोले का आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो पानी के स्तर में वृद्धि विस्थापित पानी का आयतन पानी का आयतन किसके बराबर होगा, जो गोला था उसका गोले का आयतन के बराबर, गोले के का आयतन।
देखो जो बेलन था ना उसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अपने को रेडियस पता है, गोले की रेडियस पता है, और हाइट है ये निकालनी, मतलब जो पानी का स्तर था वो कितना ऊंचा में वृद्धि हुई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, यहां पे कितनी हो गई 30 का स्क्वायर गुणा एच, और 4/3 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20। कितना हो जाएगा ये 30 का स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ गया यहां से 4/3 गुणा 30 गुणा 30, और यहां से कैंसिल आउट कर दो चीजों को। ये कितना होगा 3 होते हैं 27, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, तो h बराबर आ गया h बराबर 320/27, और h का मान क्या आ जाएगा हाँ सही है 11 सही 23/27 सेंटीमीटर क्या है हाइट। तो पानी का जो स्तर था वो कितना ऊंचा हो जाएगा 11 सही 23/27 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा देखो करना क्या था कि बेलन 60 सेमी आधार व्यास वाला बेलन है, तो इसमें 20 सेमी त्रिज्या वाला एक क्या है गोला डाल दिया जाता है, पानी से भरा है। तो बेलन में पानी का स्तर में वृद्धि कितनी हुई, तो पानी का स्तर कितना हो जब बेलन में का आयतन और गोले का आयतन के इक्वल होगा तब अपन निकाल सकते हैं। तो बेलन की त्रिज्या क्या आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। तो जो पानी गोले के द्वारा विस्थापित पानी है तो उसका आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब, 30 है पाई से पाई कैंसिल आउट है, 30 की क्यूब इंटू एच बराबर 4/3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, चीज़ों को सोल्व किया तो क्या है अपना एच बराबर जो पानी का एच क्या है डिस्टेंस है या हाइट है, जो पानी है पानी का स्तर कितना वृद्धि हुई वो है, तो 320/27 मतलब h बराबर 11 से ही 23/27। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या का अनुपात बताइए। शंकु की त्रिज्या देखो गोले को पिघलाकर बनाया जाता है शंकु, ठीक है, और गोले की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। सही है ना, मतलब गोले को ही पिघलाकर शंकु बनाया जाता है। जो गोले का पहले का आयतन होगा और शंकु का आयतन होगा वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब गोला है और जो त्रिज्या है वो बराबर है। ठीक है, तो
2r से 2r कैंसिल, और 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल। तो h अपॉन r बराबर क्या है यहां से, तो यहां से 4r r बराबर h। तो जो शंकु की हाइट है उससे त्रिज्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो r h अपॉन r क्या आ जाएगा यहां से, 4:1 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक है। तो 4:1 आ जाएगा, ठीक है। हाइट और जो गोले का जो त्रिज्या है उसका अनुपात पूछा था, तो ये क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 सेमी त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद को पिघलाकर 3 गेंद बनाई जाती हैं, जिसमें 2 गेंद की त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी है तथा 4 सेमी है। तो तीसरी गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो 6 सेमी त्रिज्या वाली गेंद है उसका आयतन और 3 सेमी और 4 सेमी गेंद की त्रिज्या है उनका आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो गेंद का पहले का आयतन बराबर है गेंद का बाद का आयतन। तो पहले ठोस है गेंद, तो जो गोले का आयतन होगा वही गेंद का आयतन हो जाएगा। तो 4/3 पाई, पहले मान लो r कैपिटल R रेडियस थी, बाद में 4/3 पाई r1 की क्यूब प्लस r2 की क्यूब प्लस r3 की क्यूब। r1 r2 और r3 क्या है, रेडियस है। जिसकी जो गेंद बनाई गई वो पहले तो 3 है और 4 है, और तीसरी गेंद की रेडियस क्या है हमें निकालनी है। ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 सेमी त्रिज्या है, मतलब 6 गुणा 6 बराबर r1 की क्या है, 3 की स्क्वायर 27 प्लस r2 कितनी है, 4 64 और r3 की क्यूब। तो ये क्या हो गया, 216 और 27 और 64 कितने हो गए, 91। ये r3 की क्यूब हो गई, ठीक है। 16 में 9 गए, कितने हो गए, 7 और 81 शायद 91। r की क्यूब, हाँ 3 3 होती है 27, 4 का 16 चौक 64, ठीक है। पाँच और ये 125। तो r की क्यूब कितनी आ गई, 25, 125 आ गया। तो r3 का मान क्या हो गया, 125। तो r जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जो तीसरी गेंद बनाई गई उसकी जो रेडियस है वो क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी भुजा वाले किसी
समकोण त्रिभुज को यदि 12 सेमी भुजा के सापेक्ष घुमाया जाए तो जो ठोस बनेगा उसका आयतन बताओ। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, ए बी सी। अब जो 12 सेमी भुजा है ना, इसके सापेक्ष घुमाया जाता है इसको, तो जो भी ठोस आकृति बनेगी वो क्या है, एक कोण बनेगी, शंकु बनेगी, तो उसका आयतन पूछा है। ठीक है, तो ये एक कोण बना, ये हो गई 12 और जो रेडियस हो गई इसकी ये है 5 और ये 13, ए बी सी। ठीक है, तो जो कोण का आयतन होगा ना वो पूछा है। जो ठोस आकृति क्या है, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी समकोण त्रिभुज है, उसको 12 सेमी भुजा के सापेक्ष घुमाया जाता है तो ये वाली आकृति बनेगी। ठीक है, ये क्या है, अपनी कोण, शंकु बनेगा, और जिसमें ये क्या है, इसकी रेडियस 5। तो शंकु का आयतन पूछा है हमें, शंकु का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर कितनी है, 5 है, तो 5 की स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर, तो 3 से ये 4 बार 25 हो गए, तो पाई इंटू 5 गुणा 5 इंटू 4, तो ये हो गया 25 चौक 100 पाई, और पाई का मान अगर 3.14 लें तो कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो शंकु का आयतन क्या आया, वो क्या आ गया अपना 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो आसानी से, मतलब जो भी सरल भाषा में पढ़ो। 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी भुजा वाले किसी समकोण त्रिभुज को यदि जो इसकी जो परपेंडिकुलर है इस एक्स के सापेक्ष घुमाया जाता है तो जो आकृति बनेगी उसका हमें आयतन पूछा है। ठीक है, तो इसको घुमाने से क्या है, एक शंकु का निर्माण होता है। तो शंकु का निर्माण होता है मतलब शंकु का निर्माण हो रहा है, तो आर चाहिए, तो आर अपने पास है, एच चाहिए, एच भी है अपने पास 12। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई, आर की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू 12 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो शंकु का आयतन आया वो क्या है, 314 सेंटीमीटर की क्यूब आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी शंकु, बेलन व अर्धगोले की ऊंचाई समान है वह इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 2:3:1 है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, का आयतन और बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, और इनकी जो हाइट है वो क्या है, समान दे रखी है।
अर्धगोले का आयतन, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो अर्धगोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये R1 मान लो, ये R2 है इसकी, और ये R3 है। अब इनकी हाइट तो समान है, तो H से तो H कैंसिल आउट। अब इनका रेशियो 1/3 पाई से पाई कैंसिल। R1 का रेशियो है 2 की क्यूब, नहीं 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4R। और R2 है 3 तो 9R स्क्वायर। और R की क्यूब है 1 तो 1 की क्यूब। तो कितना आया, और यहां से 2/3 भी है ना, तो 4/3 रेशो 9 रेशो 2/3। अब इनका रेशो क्या आ जाएगा, 3 है तो कितना हो गया, 4/9 27 रेशो 2। तो आंसर क्या आ गया अपना, 4/27 रेशो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो शंकु है उनके आयतनों का अनुपात क्या आ गया, 4, 27 और 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अर्धगोलीय बर्तनों की क्षमता 64 लीटर व 216 लीटर है। इनके अंतःपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। देखो अर्धगोले हैं, इनका आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन देखो V बराबर होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो V होता है वो R के क्या है, R की क्यूब के क्या है, समानुपाती है। तो ऐसा लिख सकता हूं V समानुपाती है R की क्यूब। ठीक है, अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, या संपूर्ण पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो A से क्या है, A समानुपाती है आर स्क्वायर के। ठीक, दो रिलेशन आ गए यहां से कि जो वॉल्यूम होता है वो तो रेडियस के क्यूब के समानुपाती है, और जो एरिया है वो क्या है, रेडियस है उसकी स्क्वायर के समानुपाती है। अब देखो क्या दे रखा है हमें, 64 लीटर और 216 लीटर। ये क्या है, जो अर्धगोलीय बर्तन है उनका वॉल्यूम दे रखा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V1/V2 बराबर, ठीक है, क्या है, R³ 1³/R2 की क्यूब।
या R1/R2 निकालूं यहां से तो क्या निकल सकता है, क्यूब रूट ऑफ 64, पहले का V1 का क्या है 64 और दूसरे का क्या है 216। तो R1/R2 क्या आ गया यहां से 64, किसका क्यूब रूट होता है 4 का, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, तो R1 का मान 4 और ये 6 या 2/3। तो R1/R2 क्या है अपना 2/3। यहां से देखो एरिया निकालना है, उसको क्या है R² कर देंगे तो क्या है एरिया आ जाएगा। तो A1/A2 जो क्षेत्रफल है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका अनुपात क्या आ जाएगा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो देखो A1/A2, R1 2 है, 2 का स्क्वायर, R2 कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो जो उनके क्षेत्रफल है उनका रेशो क्या आ जाएगा 4/9। तो A1/A2 क्या है अपना 4/9 आ गया। ये अपना क्या है आंसर है। यही पूछा था हमें कि जो क्षेत्रफल है उनका क्या अनुपात होगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि किसी समकोणीय शंकु की आधार की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितनी कमी करनी होगी ताकि उसका आयतन वही रहे, मतलब परिवर्तित नहीं हो। देखो पहले जो शंकु का आयतन होगा वो बाद के शंकु का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु का पहले का आयतन V1 है, V है, और बाद का आयतन ये भी V है, मतलब परिवर्तित नहीं होना है शंकु का आयतन। ठीक है, तो जो आधार की त्रिज्या है रेडियस है उसको क्या है दुगुना कर रहे हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 की स्क्वायर और H1। ठीक है, अब बाद में आयतन है 1/3 पाई R मतलब 2R कर देंगे, तो 2R की स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, या H मान लो, ये H है और ये H डैश कर लो। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट, यहां R है तो R² H बराबर 4R² H डैश, R² से R² कैंसिल आउट। तो जो H डैश आई बाद में जो हाइट आई वो क्या आ गई पहली हाइट का एक H/4 आ गई। ठीक है, मतलब अगर हाइट में अगर H/4 कर दूंगा तो उसका आयतन है ना वो कभी चेंज नहीं होगा जब रेडियस को क्या है दुगुना कर दूंगा तो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कि मूल ऊंचाई की 1/4। ठीक है, ये आ रहा है ना अपना कि भाई जो मूल ऊंचाई है H उसका 1/4 कर दूंगा तो क्या है जो उसका वॉल्यूम है शंकु का वो अपरिवर्तित रहेगा,
कब? जब जो आधार की त्रिज्या है वह 2r कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया? एक मूल ऊंचाई का 1/4। तो हाइट में इतनी कमी करनी पड़ेगी अपने को, मूल ऊंचाई की 1/4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उसका आयतन है वो क्या? अपरिवर्तित हो जाएगा, मतलब चेंज नहीं होगा। कब? जब उसकी रेडियस को दुगुना करेंगे तो उसकी ऊंचाई में भी कमी करनी पड़ेगी, तभी उसका जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे की 4 दीवारों को 2 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी की जानी है। लागत का पता होता है, जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी वो बताने हैं। ठीक है, देखो कमरे की जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे की चलो ये वाला क्वेश्चन रहने दो, है ना, आधा क्वेश्चन है ये। देखो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेमी ऊंचाई वाले एक धातु के शंकु को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं, तो कितने गोले बनाए जाएंगे? देखो पहले जो शंकु है जिसकी त्रिज्या क्या है? 16 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 36 है। उसको पिघला करके एक शंकु बनाया जाता है जिसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे पूछ रहा है कि भाई कितने गोले बना सकते हैं? देखो तो शंकु का जो आयतन होगा, का आयतन वो किसके बराबर होगा? जो गोले के स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। शंकु का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के बराबर। देखो तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 4/3, गोले का आयतन होता है ना 4/3 पाई r की क्यूब। तीन से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब देखो r जो रेडियस है शंकु की वो कितनी है? 16 सेमी है, तो 16 गुणा 16, और ऊंचाई कितनी है? 36 है, और यहां से 4 एक मिनट भाई, गोलों की संख्या पूछी है ना, गोलों की संख्या कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोलों की संख्या बराबर, गोलों की संख्या मान लो कैपिटल N है, ये किसके बराबर होगी? शंकु से बना रहे हैं गोले, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन। तो n क्या है? गोलों की संख्या। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बटे 4/3 पाई r की क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। n बराबर r स्क्वायर कितना है? 16 गुणा 16 इंटू 36, और जो ये 4 r है 4 सेमी के बना रहे हैं, तो 4 का क्यूब, 16 से 16, 16 से 16 कैंसिल आउट। तो n जो गोलों की संख्या वो कितनी बच गई अपनी? 36 गोलों की संख्या बराबर n, और इसका मान क्या आ गया? 36 गोले। ठीक है,
तो आंसर क्या आ गया अपना, पहला ऑप्शन 36 गोले बना सकते हैं। जो शंकु है उसको पिघलाकर 4 सेमी के कितने गोले बना सकते हैं, 36 गोले बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि 16 सेंटीमीटर गुणा 12 गुणा 10 के एक बॉक्स में सबसे लंबी छड़ क्या होगी, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखो एक घनाभ है, उसमें सबसे लंबी छड़ किस प्रकार से रख सकते हैं, जिस प्रकार से वो डायगोनल के अकॉर्डिंग रखे। विकीर्ण के अगर उसका विकीर्ण हमें प्राप्त जो विकीर्ण है वो निकाल लेंगे तो वो सबसे बड़ी छड़ होगी। ठीक है, तो जो घनाभ नुमा संरचना है, घनाभ का विकीर्ण निकाल लेंगे तो क्या होता है घनाभ का विकीर्ण, कि जो एल लेंथ की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो हाइट की स्क्वायर है वो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या है, उसका जो सबसे लंबी छड़ रखी जाती है घनाभ में, जो उसके विकीर्ण के सारे रखते हैं, जो उसका विकीर्ण निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो घनाभ का सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी उसमें। ठीक है, तो एल स्क्वायर, एल कितना है 16 है, बी क्या है 12 की स्क्वायर, और ये क्या है 10 की स्क्वायर। तो 16 की स्क्वायर क्या होती है 256, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, और 10 का क्या होता है 100। तो ये क्या आ गया 500 आ गए अपने, और 500 को क्या लिख सकते हैं 10√5। तो जो छड़ है उसकी लंबाई क्या आ गई 10√5। घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ है कैसे रख सकेंगे, उसकी लंबाई ज्ञात करनी हो तो जो उसका विकीर्ण है घनाभ का वो अपन निकाल लेंगे तो क्या है सबसे लंबी छड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से लिख देता हूं मैं, सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर छड़ की लंबाई बराबर है किसके, घनाभ के विकीर्ण के बराबर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो गोले हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49 बटा जो रेशियो है 25 है, तो उनके आयतन का, देखो अभी पढ़ा था हमने कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है कि ए किसके समानुपाती होता है, वी स्क्वायर के, नहीं सॉरी आर स्क्वायर के, कि एरिया होता है गोले में वो क्या है आर के समानुपाती होता है। मतलब अगर R1 बटे R2 निकालूं यहां से तो √A1 बटे A2। ठीक है, तो 49 और 25 का रेशियो क्या है, जो उनकी रेडियस आएगी ना वो आएगा। ठीक है, तो अपना क्या है R1 बटे R2, A1 का मान है 49 और A2 है 25। जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात दे रखा है, तो रेडियस का अनुपात क्या आ जाएगा 7/5, और V है वो समानुपाती होता R की क्यूब के, जो रेडियस है उसके समानुपाती किसकी, R की क्यूब के। तो यहां से उनके आयतन V1 बटे V2 का मान कितना आ जाएगा, R1 की क्यूब बटे R2 की क्यूब 7 की क्यूब बटे 5 की क्यूब। तो 7 V1 बटे और V2 का जो रेशियो है वो क्या है अपना 343 रेशियो 125। तो आंसर क्या आया, पहला 343 रेशियो 125। ठीक है,
तो उनका आयतन का अनुपात क्या आया? 343/125। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास मतलब जो डायमीटर है उसका मान, तो पहले क्या है रेडियस निकालेंगे फिर उसका डायमीटर। तो शंकु का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बराबर बेलन का जो वॉल्यूम है उसके बराबर। का आयतन तो शंकु की रेडियस 9 है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर हाइट का एक बेलन बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। H1 हाइट शंकु की है, H2 हाइट क्या है बेलन की है, और R1 रेडियस क्या है शंकु की है, और R2 किसकी है बेलन की। तो 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 का मान क्या है? जो शंकु की रेडियस है वह 9 है, और 9 का क्या है स्क्वायर। H1 हाइट कितनी है 15 है, और यहां से R2 कितनी है निकालनी है हमें, और H2 कितने है 45। तो 1/3 गुणा 9 इंटू 15 बराबर R2 की स्क्वायर इंटू 45। 15 × 45, और ये क्या है 3 से कैंसिल आउट कर दो। तो क्या है R2 बराबर क्या है? R2 की स्क्वायर बराबर क्या है अपना 9 आया, और R2 रेडियस निकालनी हो तो R2 का मान क्या है 3। ये तो क्या है जो बेलन की रेडियस है वो आई अपने पास 3। तो निकालने क्या है बेलन का व्यास D बराबर क्या होता है डायमीटर 2R, तो 2 × 3, तो D बराबर कितना हो 6 सेंटीमीटर। ये क्या है बेलन का व्यास, और यही अपने को एग्जाम जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि बेलन का व्यास क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।